मुख्यमंत्री ने किया मंथन, विभाग को तैयारी शुरू करने के आदेश। ये जो आपका हेडलाइन पड़ा हुआ, ये शिक्षकों की एक और बड़ी बहाली जल्द, और अक्टूबर नवंबर में आएगा विज्ञापन। यानी आपका पक्का, यानी जो अभी चल रहा है, अभी का जो आपका जो ये चल रहा है 1,70,000 के अप्रॉक्स जो है वैकेंसी है। तो ये जो वैकेंसी चल रही है तो चल ही रही है, तो अपने लास्ट स्टेज में है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन चालू है। जल्द ही प्राथमिक का भी शुरू होगा, फिर रिजल्ट देंगे और फिर ज्वाइनिंग करा देंगे। लेकिन जो नया भर्ती आने वाला है उसका अक्टूबर और नवंबर, यानी अक्टूबर से नवंबर के बीच में आपका एक और विज्ञापन आएगा, जिसमें टीचर की भर्ती ये लोग फिर से करने वाले हैं। और नए सिरे से इस बार जो है 6 to 8 की भी वैकेंसी रहेगी, 1 to 5 की भी रहेगी, 9th और 10th की भी रहेगी, और 11th और 12th सबकी वैकेंसी रहने वाली है इस बार में, जो कि पहले भी न्यूज़पेपर में आ चुका है। तो ये चीज़ आप अपने दिमाग में भर लीजिए कि आपकी अगर इस बार भी तैयारी में कोई कमी रह गई है, बीएड है, आप अगर परेशान थे कि मैं प्राथमिक में होऊंगा कि नहीं होऊंगा, तो उम्मीद है कि अब आप इसमें जो है एलिजिबल हो जाएंगे। और आप 1 to 5 को छोड़ देंगे तब भी आपके पास 6 to 8 का ऑप्शन बचा हुआ है। 6 से लेकर के 8 तक वाले में आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसके लिए आपको सीटेट का सेकंड पेपर क्वालिफाई होना अनिवार्य है। तो ये सारी चीज़ें आपको है। तो 6 से लेकर के 8 वाले में आप अप्लाई कर सकते हैं, अदर स्टेट के हो या उस स्टेट के हो। तो आपके लिए एक अच्छा अवसर आने वाला है, तो आप लोग तैयारी को अपने बेस्ट रखिएगा। बाकी इसमें क्या होता है, बीएड वाले अंदर होते हैं कि नहीं होते हैं, कि बीटीसी वाले केवल रहेंगे, यानी डीएलएड वाले केवल रहेंगे, कि केवल बीएड और डीएलएड दोनों रहेंगे। अब इस पे तो मंथन, अभी देखिए सरकार की मंशा क्या है। बाकी तो अभी आपको जो भी है वो 15 सितंबर के बाद ही क्लियर होगा कि ये लोग करेंगे क्या, किसको बुलाएंगे डीवी के लिए, किसको नहीं बुलाएंगे, किसका रिजल्ट देंगे, किसका नहीं देंगे, वो तो बात की बात है। तो चलिए, आपके लिए खुशखबरी थी कि एक और वैकेंसी आपको मिल गई। आप लोग अपने क्रोम ब्राउज़र में या फिर किसी भी ब्राउज़र में सर्च कीजिएगा ujalaresult.com। ये जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ujalaresult.com, आप लोग इसको अपने क्रोम ब्राउज़र या किसी भी ब्राउज़र में सर्च कीजिएगा। ये साइट आपको खुल करके आ जाएगी। आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं, पहले नंबर पर ही आपको लेटेस्ट अपडेट में सबसे पहले नंबर पर आपको दिया बीपीएससी एग्ज़ाम टीचर एग्ज़ाम कट ऑफ 2023, इतने नंबर पाने वाले का होगा सिलेक्शन। आप इसको खोल करके इस आर्टिकल को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसमें जो कट ऑफ आपको दिया गया है वो एकदम ऑथेंटिक और एकदम रियल कट ऑफ आपको दिया गया है। तो ये सारी चीज़ अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा। और यहाँ पर आपको कट ऑफ बताया गया है हर चीज़ के वाइज, आपको कैटेगरी वाइज, जिला वाइज, हर चीज़ मतलब जो है बताया गया। तो आप यहाँ पे अपना कट ऑफ देख लीजिए। सरसराहट आ रही थी और सुबह एक वीडियो भी आपकी मेरी तरफ से गई थी, जिसमें मैंने बताया कि बिहार की नई वैकेंसी के बारे में, जहां जो एकदम लगभग तय है आना। और इसी बीच में एक खबर और आई, अगर ये सच है तो ये भी अपने आप में बड़ी बात है। तो चलिए, इन छुट्टी के दौरान, क्योंकि अभी कोई नया बैच या नई क्लास या नया कोर्स आप नहीं पढ़ रहे, तो आप एटलीस्ट घर बैठे हैं, तो घर बैठे आप अपने आप की जो पढ़ाई है, सेल्फ स्टडी में थोड़ा सा और जोर दे दीजिएगा। और अगर ये ऐसे ही रहा तो मेरी तरफ से भी बहुत जल्दी मैं इसके लिए क्लासेस यूट्यूब पर शुरू कर देंगे। तो यहाँ ये नहीं कि आप ऑनलाइन बैच खरीदें, किताब खरीदें, कुछ खरीदें। इस बार आप शुरू करिएगा अपने आप से तैयारी, क्योंकि कई बार आप कहते हैं ना सेल्फ स्टडी, तो ये सेल्फ स्टडी में इस बार आप अपने आप को टाइम दीजिएगा। और इस बार इस तैयार क्यों, क्योंकि अगर ये सच है और ये सारी चीजें आ रही हैं और यही वाली बात आपके सामने आती है, तो इस बार हमारे सामने जो देखने को मिल रहा है, वो जो देखने को यहाँ मिल रहा है, प्राथमिक के पद हैं यहाँ पर 6 to 8 हैं, 9 to 10 और 10 से क्या है 12। तो इन दोनों को अगर देख लिया जाए तो यहाँ से एक बात क्लियर है कि समस्या महोदय यही है कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा जो हुआ बहुत बढ़िया हुआ, शानदार हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। मसीहा की तरह उभरे हैं श्री अतुल प्रसाद जी, हम इसके लिए बहुत खुश हैं, तारीफ के पात्र हैं। केवल हमारा एक ही शिकायत है कि शिक्षक भर्ती परीक्षा में फर्जी एसटीटी प्रमाण पत्र के साथ लोग आ रहे हैं। बहुत सारे लोग पकड़े गए, बहुत सारे, और बिना एसटीटी का भी उन्होंने फॉर्म भर दिया था। दो तरह के लोग, जिनके पास डिग्री सितंबर 2019 के बाद आया शैक्षणिक योग्यता, वो एसटीटी के उनके पास हो ही नहीं सकता, क्योंकि एसटीटी 2019 में हुआ था तो स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था कि जिनके पास डिग्री वाले को मौका मिलता ही मौका नहीं था। तो हमारा ये कहना है कि वैसे अभ्यर्थी जिनके पास एसटीईटी की डिग्री नहीं है, उत्तीर्ण नहीं है, उनको सीधे बाहर किया जाए, और जिन्होंने बाद में शैक्षणिक योग्यता हासिल किया है, आप कंफर्म है कि उनको बाहर नहीं किया जा रहा है? एकदम नहीं बाहर किया जा रहा है। मेरे सामने औरंगाबाद जिला में, कई जिला में बाहर किया गया है, कुछ जिला में सिवान उवान में कुछ किया गया है।
आरा में कुछ ठीक ठाक हुआ है, लेकिन औरंगाबाद में, गया में, पटना में तो मत कहिए, दिखाइए। अगर आप STT प्रमाण पत्र का जहां अपलोडिंग प्लेस है वहां पे आप जन्म प्रमाण पत्र भी है तो उसको वेरीफाई कर दे रहा है। इसके बाद भी तो वेरिफिकेशन होगा, इसके बाद तो जांच होगा। हाँ, होगा महोदय, लेकिन रिजल्ट जब निकल जाएगा, जब अगला राउंड में जब होगा तो वो सीट खाली हो जाएगा, वो बर्बाद हो जाएगा। जबकि हम लोग 4 सालों से पटना के सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि इसका सदुपयोग हो और सभी के सभी 8,500 जो पद रिक्त हैं उस पर हम सभी की बहाली सुनिश्चित हो। अभ्यर्थी का साफ डिमांड है कि जो STT हुआ था 2019 में, उस प्रमाण पत्र की जांच अच्छी तरीके से किया जाए। आपका क्या डिमांड है? सबसे अधिक अगर फर्जी है तो कंप्यूटर साइंस में है, सबसे ज्यादा सबसे अधिक है। क्योंकि हम इस फील्ड में BCA MCA किए हैं, जितना भी मगध क्षेत्र के हम से बिलोंग करते हैं, गया से लगभग स्टूडेंट को हम जानते हैं, क्योंकि मैं शिक्षा के क्षेत्र में भी काम किए हैं, पढ़ाने का काम किए हैं। तो बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं कि जो मेरा विद्यार्थी साक्ष्य हो तो यहाँ लाकर दिखाइए या मुख्यमंत्री तक पहुंचिए, साक्ष्य आपके पास है? बिल्कुल साक्ष्य है, बिल्कुल साक्ष्य है, हम साक्ष्य दिखा देंगे। जो 19 के बाद जहाँ तक BCA किया है, MCA के छोड़ दीजिए, 19 के बाद BCA किया है, BCA में एडमिशन लिया था, फॉर्म फिलअप कर दिया। पॉलिटेक्निक का भी है, क्या दिक्कत है? बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो मैट्रिक के बाद पॉलिटेक्निक कंप्यूटर साइंस मैट्रिक के बाद पॉलिटेक्निक कंप्यूटर साइंस से कर लिए, वो भी इसमें फार्म भर चुके हैं और उनका भी एक ग्रुप अलग है और अपना क्रिएट कर रहे हैं कि नहीं हम लोग भी एलिजिबल हैं। बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट है जो फर्जी, मतलब बीटेक डिग्री में केवल कंप्यूटर साइंस को एलिजिबल माना गया है। एक बात बताइए, जिस तरीका से अतुल सर काम कर रहे हैं उस तरीका से फर्जी तो फर्जी दूर है, कोई एगो अलग व्यक्ति भी नहीं आ सकता है, फर्जी को तो अतुल सर से हमारी मतलब उनका काम सराहनीय है, लेकिन जो हम उनको बस यही शिकायत है कि जो फर्जियों को बस दूर करे, अलग करे। अब इसमें वो भी कैंडिडेट हैं जो BCA कंप्यूटर साइंस नहीं किए हैं और वो दूसरे क्षेत्र से, इलेक्ट्रॉनिक्स से, मैकेनिकल से हैं, वो 400, 500, 1000, 2000, 5000 में डिग्री PGDCA खरीद लिए हैं, डिग्री खरीद लिए, खरीद के फार्म भर चुके हैं। उस बैक डेट में डिग्री भी मिलता है क्या? क्यों नहीं, बैक डेट में हर चीज मिल रहा है। PGDCA की डिग्री होती है 1 घंटे मिल जाती है, 1 घंटा मिल 1 घंटे में मिल जाएगी। बिहार से ही, बिहार से हर जगह मिल जाएगी, हर जगह मिल जाएगी। इस पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। जिस तरीका से अभ्यर्थी आरोप लगा रहा है, डिग्री की चेकिंग किया जाए PGDCA का तो सारे फर्जी निकलेंगे। अगर ये बताइए कि जो मैकेनिकल से कंप्यूटर साइंस नहीं करेगा, मैकेनिकल से डिग्री करेगा, वो कहीं जाके अपना जॉब करेगा कि PGDCA की डिग्री लेने जाएगा? ऐसे स्टूडेंट की संख्या 1% होगी जो बीटेक करने के बाद PGDCA करें, वो सीधे अपना जॉब पर करते हैं और कहीं ना कहीं सेटल हो जाते हैं। लेकिन जब फॉर्म निकला उस समय इन्होंने अपनी डिग्री बनवाई और दोबारा फॉर्म अप्लाई। क्या कहना है? सर हमको यही कहना है कि अतुल सर से यही निवेदन है कि जो टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ है ये अपलोड करने में डॉक्यूमेंट, तो बहुत सारा कहाँ आपको कौन सा डॉक्यूमेंट्स समस्या दिया है, कौन सा डॉक्यूमेंट्स गलत? जैसे डिस्ट्रिक्ट चेंज हो गया, डिस्ट्रिक्ट जिला चेंज किया, सुधार करने का तो मौका मिला था, सुधार करने का मौका मिला था, लेकिन सर वो ले नहीं रहा था, साइट बहुत चल रहा था सर, सुधार करने का आपको मौका दिया गया, लेकिन साइट बहुत स्लो चल रहा था, नेटवर्क का प्रॉब्लम था। इसलिए सर से निवेदन है कि इसमें सुधार करने, टेक्निकल सुधार करने के लिए हम लोग को फिर से टाइम दिया, यही अनुरोध। क्या कहना है बोलो? हम लोग का मुद्दा है सर कंप्यूटर साइंस के लिए टोटल अपेयरिंग स्टूडेंट थे 18,092 स्टूडेंट, ठीक है। लेकिन जब स्टेट हुआ था तो क्वालिफाइड का रिजल्ट आया था 17,000। उसमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जो कि सितंबर के बाद अपना MCA या BCA किए हैं, तो वो सब तो अनएलिजिबल हो जाएंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द स्टेट एडवर्टीजमेंट उसमें लिखा हुआ था कि सितंबर तक ही आपको डिग्री कंप्लीट करना है। तो अगर ऐसा होगा, अगर यहाँ से हटाया जाएगा तो अप्रॉक्स 50% स्टूडेंट हट जाएंगे। 18,000 से अप्रॉक्स 9,000 पे सही, मतलब जो एलिजिबल स्टूडेंट है 9,000 हो जाएंगे और हम लोग का सीट है 8,300 समथिंग। तो सारे को जितना भी कम नंबर लाने वाले हैं सारे का जॉब 110% हो जाएगा। तो हम लोग का यही विनती है कि जितना भी फर्जी लोग हैं जो BCA नहीं किए, BCA पे फॉर्म डाले हैं और जो बिना स्टेट के फॉर्म डाले हैं उनको हम लोग को रिलीज करना है इससे, ताकि हम लोग का जांच सही से हो, जांच 100% सही हो, ताकि हम लोग का क्या हो और रिजल्ट से पहले, मेरिट से पहले हो। आप जब गए अंदर BPSC ऑफिस गए, क्या बातचीत हुआ अंदर में? अधिकारी आपसे मिले? देखिए मिले, वो सचिव महोदय थे, उन्होंने कहा है कि हम आपके कंसर्न को ले लिए हैं और आप अध्यक्ष महोदय को मेल करिए और ट्वीट करिए, जो करना है करिए और वो आपको मामला को संज्ञान में लेंगे और मामला को हल करेंगे। और एक मैं बात बता दूं, जब STT 2019 का हम लोग फॉर्म भर रहे थे तो वहां पे हम लोगों ने पर आपके सामने ये है
कि जो मेरिट जाएगी वो मान के चलिएगा, अगर आप यहाँ भी जाएंगे तब भी मेरिट कितना भी करोगे मेरे बच्चे 60% तो लगभग जाएगी। और अगर 60% जाती है तो इसका मतलब जो मैंने आपको सेफ स्कोर वाला बताया था, वहीं आपका स्कोर अभी भी जो 70 के आसपास और जो 80 के आसपास वो वाला, तो मेरिट ये है कि इससे तो थोड़ा सा कम जाना, वह 60 पे चली जाएगी तो 50% पे थोड़ा मुश्किल लग रहा है। लेकिन इतना जरूर है कि अगर आप 60% के आसपास, तो मेरिट क्या है फिर भी जाएगी। पाते हैं कि इन लोग का इस वैकेंसी में पूरी तरीके से स्थान पक्का रहेगा, इसकी गारंटी कहाँ तक दे पाते हैं। तो अगर इन लोगों के दोनों के सामंजस्य यानी कि डीएलएड और बीएड वाले को मिला करके रिजल्ट बनाते हैं, तो मेरे ख्याल से चूंकि अब निगेटिव नहीं है और जिस तरह का प्रश्न पत्र रहा, तो हमको लगता है कि 62 से 65 के बीच में या 63 से 65 के बीच में जनरल मेल कैंडिडेट का कट ऑफ जाना चाहिए। 62 से 65 फीमेल कैंडिडेट का जहां तक सवाल है, मेरे ख्याल से जनरल फीमेल की अगर हम बात करें तो अप्रोक्स 55 से लेकर 58 के बीच या 60 के अप्रोक्स मान सकते हैं कि 57 से 60 के लगभग में फीमेल कैंडिडेट जिनको उतना मार्क्स आ जा रहा है, तो निश्चित रूप से बीपीएससी के चेयरमैन साहब से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि उन सब चीजों को क्लियर किया जाए। बच्चे अभी भी डायलेमा में हैं कि क्या होगा हमारा। लेकिन जहां तक बात रहा कट ऑफ का, तो कट ऑफ पर अगर हम बात करें तो पहले भी जो मैंने कट ऑफ कहा था, आज भी वही कट ऑफ पे मैं हूँ। कट ऑफ वही रहेगा बॉयज के लिए, लगभग अगर देखा जाए तो 55 से 65 नंबर, 55 से 65 मेल से 65 मेल ऑल कैटेगरी और 50 से 60 फीमेल ऑल कैटेगरी की बात कर रहे हैं। तो ये लगभग हो सकता है फीमेल का 5 कम भी चला जाए, हो सकता है 45 भी चला जाए, इट में भी पॉसिबल। लेकिन मिनिमम कट ऑफ हम बोल रहे हैं, मैक्सिमम हो सकता है किसी का 80 होगा तो उसका भी रिजल्ट होगा, लेकिन मिनिमम जो कट ऑफ होगा वो मेल का 55 से 65 होगा और फीमेल का अप्रॉक्स कट ऑफ दिख रहा है 50 से 60, थोड़ा कम भी जा सकता है।